दोस्तों आज की जो ये वीडियो है थोड़ी सी अचंभित करने वाली है और थोड़ा सा इसमें आपको हंसी भी आ सकती है शायद, लेकिन मामला बिल्कुल सही है। आप गूगल कर सकते हैं। जो भी ये जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष दे रहा हूँ, ये 2-3 जगह पूरी दुनिया के अंदर यह वाक़या हुआ है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 2 प्रेमी प्रेमिका होते हैं और आज की जो कहानी है उसमें 2 प्रेमी प्रेमिका हैं और वह संबंध बनाते वक्त उनके गुप्तांग आपस में फंस जाते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर बड़ा तमाशा होता है। इस घटना के अंदर क्या हुआ था पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, पेनिस कैप्टिवस। ये उसी बीमारी के चलते होता है, यानी कि पेनिस कैप्टिवस जब हो जाता है तो लड़का लड़की के आपस में गुप्तांग फंस जाया करते हैं और फिर सर्जरी करने पर ही वो वापस निकलते हैं। और दोस्तों आप पूरी कहानी को ज़रूर देखिएगा, थोड़ी सी हंसी ज़रूर आएगी इसमें, लेकिन ये सच्ची चीज़ें हैं, इनकी जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर, जहां पर सुबह सुबह एक प्रेमी जोड़ा एक होटल के अंदर पहुंचता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों की शादी तो हो चुकी थी, अपने अपने पति और पत्नी अलग थे, लेकिन ये दोनों आपस में प्यार करते थे। तो ये दोनों चुपचाप मिला करते थे एक दूसरे से प्यार की वजह से। होटल में जाकर के कमरा बुक करते हैं और कमरे की चाबी लेकर के कमरे के अंदर घुस जाते हैं। अंदर से चटकनी लगा दी जाती है और कमरा लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम यहाँ पर चालू हो जाता है। दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। 1 घंटा तकरीबन गुजर जाता है। 1 घंटा गुजरने के बाद अब दोनों प्रेमी और प्रेमिका जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हमारी मदद करो, हमें बचाओ, हमें बचाओ। अब तो जो होटल के लोग होते हैं एकदम से भागकर इनके कमरे की तरफ जाते हैं। भाई इनको हुआ क्या, जो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। और फिर उसके बाद दरवाज़ा भी खटखटाते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है। उसके बाद जो होटल का मालिक होता है वो मास्टर की लेकर आता है और उस की से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर से चटकनी लगी हुई थी, तो वह अभी भी दरवाज़ा नहीं खोल पाते हैं। अब जो होटल का स्टाफ होता है वह सोचता है कि शायद मामला गंभीर है और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा जाता है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब पुलिस अंदर प्रवेश करती है तो अंदर देखती है कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका निर्वस्त्र बेड पर पड़े हुए हैं और उनके गुप्तांग आपस में फंसे हुए हैं। दोस्तों उसके बाद क्या होता, पुलिस उनके गुप्तांग को अलग करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वह रोने लगते हैं कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर दोस्तों पुलिस उनके ऊपर कंबल डाल देती है और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है। जो होटल के अंदर और सारे लोग थे बड़े मज़े ले लेकर के हंस रहे थे कि ये क्या होगा, ये तो पहली बार देखा है हमने। लेकिन दोस्तों जैसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो डॉक्टर होते हैं, जो छोटे डॉक्टर होते हैं वो भी नहीं समझ पाते इस मामले को। बड़े सर्जन को बुलाया जाता है और फिर सर्जन इनकी सर्जरियाँ करता है और तब जाकर इन दोनों को अलग किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये दोनों शादीशुदा थे। ये पुलिस से गुहार लगाते हैं कि हमारी ये बात फैलाई ना जाए, हमारा नाम ना लिया जाए। पत्रकारों से भी कहते हैं क्योंकि हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, ज़िंदगी तबाह हो जाएंगी, हम चुपचाप मिले थे यहाँ पर। तो इनकी जो पहचान होती है वो गुप्त रखी जाती है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो डॉक्टर के सामने जाकर के पूछते हैं कि सर ये बताइए क्या ऐसा होना पॉसिबल है। तो डॉक्टर पुलिस को बताता है कि हाँ ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो 1-2 करोड़ के बीच में होता है और वो भी कभी कभार होता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं पेनिस कैप्टिवस, जिसमें 2 लड़का और लड़की के गुप्तांग आपस में फंस जाते हैं कई बार, और उस समय हमें फिर सर्जरीज वगैरह करनी पड़ती है, तब जाकर ये दोनों अलग हो पाते हैं। तो इस तरह की बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी हैरान परेशान रह जाते हैं कि क्या ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं दुनिया के अंदर। दोस्तों ऐसा ही एक मामला अभी अभी चाइना के अंदर भी आया था और वहाँ भी ऐसे ही कुछ प्रक्रिया हुई थी, गुप्तांग फंस गए थे। और एक मामला इटली के समुद्री बीच पर वहाँ पर भी हुआ था, जहाँ पर 2 प्रेमी और प्रेमिका समुद्र के पानी में संबंध बना रहे थे और उन दोनों के प्राइवेट पार्ट आपस में फंस जाते हैं। वो फंसे इसलिए थे क्योंकि सक्शन और मांसपेशियों के खिंचाव के कारण उनके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। और वहाँ पर भी फिर यही कंडीशन हुई थी, निकल नहीं पाए थे। बीच पर जो और लोग थे उन्होंने खूब कोशिश की थी इधर उधर खींचने की, लेकिन फिर उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया था और उनकी भी सर्जरी करने के बाद उनको अलग अलग छुटाया गया था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें समाज के अंदर दोस्तों देखने को मिल जाती हैं, देश और दुनिया में ऐसा होता है। मैंने भी जब ये खबर शुरुआत में देखी मुझे बड़ी हंसी आई थी, क्या ऐसा भी होता है, लेकिन ये रियलिटी है, ऐसा होता है। लेकिन
लेकिन ये नहीं है कि सबके साथ हो जाए, वो करोड़ों में लाखों में किसी एक के साथ, और वो भी न जाने कब हो या ना हो। तो ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन हो जाता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ श्यामलाल चौधरी नौकाबिखनी राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजेश कुमार कमेंट करते हैं, सुदेश भाई जी आप कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो। मैं राजेश ठाकुर हरियाणा से आपकी कहानी सुनता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजेश ठाकुर जी आपको। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। नितेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से हैं। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं यूपी पनिहारा महराजगंज से। और उसके बाद भोपाल नागर कमेंट करते हैं, राम राम जी भोपाल नागर हूँ। जी बिल्कुल जी, आप भोपाल नागर ही हैं। और आदेश कोहली हमारे भाई उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से, राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। राम थापा जो इंसान सच्चाई में जीता है वही है, बिल्कुल जी। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। मेहनत और सच्चाई कभी नहीं हारती, बेईमानी का मुंह काला होता है। जी बिल्कुल। सरफराज खान कमेंट करते हैं, यूपी 32 से हैं। और हृदय राम नाइस स्टोरी कहते हैं। और जितेंद्र कुमार कहते हैं वीडियो के बीच में प्रचार नहीं डालें भाई जी, मजाक किरकिरा हो जाता है। तो जितेंद्र भाई ये हम नहीं डालते हैं, यूट्यूब और फेसबुक अपने आप ही डालते हैं, क्योंकि उनकी कमाई इसी से होती है और हमारी भी साथ में थोड़ी बहुत कमाई इसी से होती है। वरना कमाई नहीं होगी तो अपना काम धंधा छोड़कर वीडियो क्यों बनाने बैठेगा कोई। तो ये जो रियलिटी है, रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये आते हैं पीछे से ही आते हैं। छगनदास खारडा बांध राजस्थान से सुरेश कुमार जी। छगनदास खारडा बांध राजस्थान में रहता हूँ मैं। जी बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे साथ अब्दुल रहमान मलिक जो कि पाकिस्तान से हैं, आई लाइक इट स्टोरी, और पाकिस्तान से हैं, पंजाब से। और दयाशंकर सिंह राजपूत जो कि यूपी 43 गोंडा से हैं। भाई जी राम राम, राम राम भाई साहब जी। कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम ले लेते हैं। हमारे साथ में राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। और यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। यशवंत सिंह चौहान तालाब पीपल्या गांव से हैं, जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं, हाँ अमित पटेल पूछ रहे हैं कि एक किले में कितनी ज़मीन होती है, किला में कितना एकड़। दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। सुदेश भाई आपसे पूछा था कि एक किला में कितना एकड़ ज़मीन होता है, नहीं बताया आप। अमित पटेल बिहार बेल। अमित भाई मैंने 2 बार बता दिया है पिछले वीडियो में। एक किला में 1 एकड़, एक किला एक ही होता है। हमारे यहाँ जो होता है मैं अपना बताता हूँ हरियाणा के अंदर। और आपने ये पूछा था कि 1 किले के अंदर कितने बीघा ज़मीन होती है, तो बीघा का बताऊँगा। राजस्थान में शायद 2.5 बीघे के आसपास 1 किला बनता है ज़मीन में, यानी कि 2.5 बीघा ज़मीन है तो उसका 1 किला बनेगा, 1 एकड़। और हमारे हरियाणा में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर 4 बीघा ज़मीन का 1 एकड़ बनता है, एक किला बनता है। किला और एकड़ एक ही बात होती है। और कुछ जगह हमारे हरियाणा के अंदर ही 5 बीघे का 1 किला बनाया जाता है और कुछ जगह 3 बीघे का 1 किला बनाया जाता है। तो ये तो जैसी जैसी जिस राज्य की पृष्ठभूमि है उस हिसाब से ये लोग आपस में बांट कर रखे हुए हैं, किला एकड़ जो भी होता है। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई दोबारा से, हवस तब से ज़्यादा हुई है जब से इंटरनेट दौर चली है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ा है इससे। ये तो मैं बात से आपकी से सहमत हूँ। पहले थाने तहसीलों में ज़्यादातर झगड़े वगैरह का केस आया करता था कि भाई लड़ाई हो गई ज़मीन के ऊपर, लेकिन अब आप जाकर देखोगे तो 90 और 99% केस यही है। कोई किसी को लेकर भाग गया, किसी का इश्क किसी से चल रहा है, कोई भाभी को लेकर भाग गया, किसी की पत्नी किसी को लेकर भाग गई, किसी ने पति की हत्या कर दी, किसी ने पत्नी की। तो यही केस चले हुए। फिलहाल इन चीज़ों से थाना भरा पड़ा है, अटा पड़ा है। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं और इन्होंने पूछा था ये। सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम राम सुदेश भाई। और जानवर से भाग गया, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई, आप दोबारा लिखेंगे जरूर अगले वीडियो में ज़रूर। और अनिल शर्मा कमेंट करते हैं, अनिल से नाम मैं रतन लाल सूर्यवंशी मंदसौर जिला से, आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है। अनिल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद रतन लाल जी, और आप खुश रहें हमेशा और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाकर रखें। के पूर्ण पत्रा कमेंट करते हैं, राम शब्द कमेंट करते हैं, राम राम जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से, राधे राधे जी। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। धीरज बर्नवाल हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। मोहम्मद जहांगीर सर प्लीज़ मेरा नाम लीजिए, पहला कमेंट मेरा है। जी मोहम्मद जहांगीर भाई का पहला कमेंट है और बहुत ही सपोर्ट करते हैं भाई, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, संजीव कुमार कमेंट करते हैं, नेपाल से मोनू जैन कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं दोबारा से। और जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।